जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, कई बार जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट हमें पकड़ लेता है, घेर लेता है। जीवन और मृत्यु के बीच में हम लटक जाते हैं, भय हो जाता है कहीं अब संसार से हम चले ना जाएं। कई बार हमारी कुंडली में मार्केश जो ग्रहों की चाल से बनता है, प्रभाव से बनता है, मार्केश को भी मृत्यु तुल्य कष्ट माना जाता है और कई बार मार्केश में जीवन का अंत भी हो जाता है। तो क्या है वो सुगम रास्ता? क्या हम पहले से ही हमें पता लग जाए कि हमारी कुंडली में मार्केश है, या हम मृत्यु तुल्य कष्ट से जूझने वाले हैं, या हम जूझ रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? आज हम इंद्राक्षी कवच के बारे में आपको बताने वाले हैं। और हमारे मुंह से आपने अनेकों बार भगवती इंद्राक्षी का नाम सुना होगा, तो बहुत आज का कार्यक्रम खास है, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 9 दिसंबर सन 2024, संवत 2081, दिन सोमवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि प्रातःकाल अष्टमी, फिर नौमी की बेला, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, मार्केश जब लगता है हमारी कुंडली में तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है, नाना भांति की बीमारियां हो सकती हैं, एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी हो सकती है। ऐसे ही व्यक्ति कई बार उसको अपनी कुंडली देखनी या दिखानी का मन नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति को इतना पता है कि हमारे ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है, हम रोज़ दवाइयाँ खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और बहुत हम परेशान हैं, और जीवन में भूख प्यास नींद उड़ गई है, बहुत मतलब कर्कश स्थिति बन गई है, मृत्यु तुल्य कष्ट बन रहा है, कब प्राण पखेरु उड़ जाएं कुछ नहीं पता। ऐसी स्थिति में कई बार हम इन सब बातों में नहीं जाना चाहते, लेकिन कई बार मन भी होता है, लेकिन समझ में नहीं आता हम करें तो करें क्या करें। और कई बार हमें यह भी लगता है कि किसी ने कोई ऐसी चीज़ हमारे ऊपर कर दी है कि साहब, मन है ये तरह तरह की बातें आती हैं, कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम बहुत बीमार हैं। और आज के इस पैकेट के युग में कि दूध पैकेट में, घी पैकेट में, सब कुछ पैकेट में बंद हो गया है, और हम भी पॉकेट में ही बंद हो गए हैं। पैकेट कह लें, पॉकेट कह लें, छोटे छोटे से घरों में हम कैद हो गए हैं। भाई है नहीं बड़ी बड़ी जगह तो अब जल्दी से, और तनाव की स्थिति बहुत है। आज किसी से कोई मिलता जुलता नहीं है, वो प्रेम, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उसकी वजह से भी तनाव है। एकाकीपन, अकेला सा जीवन बहुत लोगों का हो गया है। अब उसमें वो अपने आप हंस लें या अपने आप रो लें, वो जाने। ऐसी स्थिति आज के समय में बनती जा रही है। तो इंद्राक्षी कवच कहते हैं ना, बुझते दिए में घी डालने वाला काम हो जाता है, प्राण आ जाते हैं। इंद्राक्षी कवच को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। और ये इंद्राक्षी धाम से जुड़े जितने भी साधक हैं, आप इस स्तोत्र तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इंद्राक्षी जो आपको दिया हुआ है, जिसमें भगवती के विभिन्न नाम हैं। लेकिन साधकों, जब जब आपको समय मिले, या भगवान ना करे मृत्यु तुल्य कष्ट किसी के ऊपर हो, या मार्केश आपकी कुंडली में चल रहा हो, अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, कुंडली का अष्टम भाव आयु का घर होता है, और हमारी हथेली में आयु रेखा होती है। कहाँ होती है ये भी आप नमूने से देखें स्क्रीन के ऊपर। अंगूठे को गोलाई से घेरती हुई जो रेखा है, ये आयु रेखा है। ये तो आप समझ गए, ये आयु रेखा है। यदि यही आयु रेखा बहुत कटी फटी होगी, लुंज पुंज होगी, श्रृंखला मेखला युक्त होगी, बहुत सारी तिर्यक रेखा उसको काट रही होंगी, तो भी व्यक्ति के ऊपर कष्ट रहेगा, व्यक्ति नाना भांति के रोगों से पीड़ित रहेगा। ऐसी मस्तिष्क रेखा इसके बाजू में होती है, उसमें भी बहुत सारी मेखलाएं, श्रृंखला जैसी चीज़ रहेगी। उसके ऊपर होती है हृदय रेखा। ये सारा बता रखा हमने आपको पहले भी। तो
तो हृदय रेखा भी यदि आपकी दूषित है, आपकी मस्तिष्क रेखा भी ऐसी है, तो डिप्रेशन, माइग्रेशन, नींद ना आना, न जाने कितनी प्रकार की बीमारियां आपको पकड़ लेंगी साहब। और आज कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं बड़ी आम हो गई हैं, शुगर है, बीपी की शिकायत है, ये सब आम बातें हो गई हैं। एक व्यक्ति के घर में यदि 5 व्यक्ति हैं ना, तो कोई देवी कृपा से 1-2 सुखी हो सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई मेडिसिन सब ले रहे हैं। अच्छा खासी दवाइयों की जानकारी सबको हो गई है, अच्छी खासी मेडिसिन सबके घर में रखी होती हैं, और किसी किसी के घर में तो पूरा मेडिकल स्टोर ही बन गया है। इतना बुरा हाल हम लोगों का हो रखा है, इतनी बीमारियां, इतना सब कुछ चल रहा है अब। तो देखो भाई, अगर अपने जीवन के लिए 5 मिनट का समय निकाल करके हम थोड़ा सा इंद्राक्षी कवच जरूर करें, 5 मिनट में आप आराम से इंद्राक्षी कवच को कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इंद्राक्षी कवच के साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा, थोड़ा योगा, हमें सुबह उठ करके योगा भी जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे ऐसे शरीर हो जाते हैं कुछ लोगों के, जो बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, इतने मोटे हो गए हैं, वो योगा भी नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम आप यदि योगा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान का नाम तो अच्छे से लीजिएगा आप, जैसे भी आप चाहे चेयर पे बैठ के पढ़ें, प्रयास तो करें कि योगा जरूर होना चाहिए, चाहे आप 10 मिनट करें, 20 मिनट करें, वास्तव में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। योगा ना हो तो सुबह सुबह सैर करें, अपने मन ही मन इष्ट मंत्र को जपते रहें, सैर की सैर हो जाए। देखो कुछ करना पड़ेगा, जीवन जीना है तो अच्छे से जीना है, ऐसा नहीं जीवन जीना कि साहब ना जीवन जी पा रहे हैं और ना मर पा रहे हैं, बीच में लटक करके जीवन का क्या फायदा है ना। तो जीना है तो फिर जीना है ना अच्छे तरीके से। तो इसलिए वही अर्जुन वाली बात है कि हे अर्जुन उठो, खड़े हो, गांडी उठाओ। तो इसलिए आप अपनी सुस्ती को तोड़ें, प्रमाद को हिसाब में लावें, और किसी भी तरीके से अपने मन को समझा करके थोड़ा बहुत योगा, सैर और भगवान का नाम जरूर लीजिएगा। आप देख लेना, आप ठीक होने लगोगे। अब आइए कम टू द पॉइंट पे आते हैं। इंद्राक्षी कवच में जब हम पढ़ें तो पहले तो विनियोग है, चम्मच में जल लें, विनियोग पढ़ करके पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद इनके अंगन्यास हैं, बहुत आसान है, कोई भी समझा देगा आपको, या किसी दिन हम पूरा एपिसोड अलग से बना देंगे इसका। हृदय न्यास है, वो आप कर लोगे। भगवती का ध्यान है, बहुत आसान है, वो पढ़ लोगे। फिर इंद्र उवाच से ये प्रारंभ हो जाता है। और यदि बेटे आपसे विनियोग, अंगन्यास वगैरह भी ना हो, तो कम से कम आप जो है इंद्राक्षी कवच से ही पढ़ना प्रारंभ कर देना। इंद्राक्षी कवच आपको थोड़ा सा बीच बीच के अक्षर थोड़े से आपको लगेंगे जटिल संस्कृत में, क्योंकि गुथे हुए हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इसको हम प्रयास करते हैं कि अच्छे से इसको सरल बना करके अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं, ताकि सबके काम आएगा, है ना। ऐसा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और जिन्हें लगता है किसी ने ब्लैक मैजिक ऊपरी सुपरी कुछ कर दिया है, वो तो छुमंतर हो जाएगा, इससे एकदम पढ़ते ही खत्म हो जाएगा। अब देखें, इसमें इंद्राक्षी कवच से ये प्रारंभ होता है। इंद्राक्षी कवच से हमने पढ़ा ओम नमो भगवत्यै इंद्राक्षी महालक्ष्मी, यहाँ से ये प्रारंभ होता है, और ये लास्ट में उच्चाट्य हुम फट स्वाहा तक रहता ही रहता है। अब इसमें बीच में देखो क्या कमाल की बात आई है, मैं आपको बीच बीच में से सुना रहा हूँ कहीं कहीं से। ओम ह्रीम ओम नमो भगवती प्राणेश्वरी पद्मा आसने लंबोष्टि कंबु कंठीके कली काम रूपणी पर मंत्र। अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई मंत्र चलाया, हे भगवती, वो दूर हो जाए। पर मंत्र, पर यंत्र, पर तंत्र, पर भेदनी, हर तरह का मंत्र, यंत्र, तंत्र, किसी ने भी कुछ मेरे ऊपर किया है, आपकी कृपा से वो दूर हो जाए। रोगों की यदि हम बात करते हैं, तो रोगों में भी देखिएगा आप, उससे आगे भी बढ़ता हूँ थोड़ा सा, पर तंत्र, पर यंत्र, इसके बाद भी थोड़ा सा 1-2 लाइनें। यदि कई बार हमारे ऊपर ब्रह्म पिशाच, डाकनी, शाकनी, हाकनी का भी प्रकोप होता, तो वो भी इसमें शब्द आ गए हैं, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, यक्ष, यमदूत, शाकनी, डाकनी, कामनी, स्तंभनी, मोहिनी, वशम करी, हर तरह की ये सब चीज़ें आपकी कृपा से दूर हो जाएं। रोगों के नाम भी आ गए हैं, शिरो रोग, नेत्र रोग, अक्षय, परस्मार, कुष्ठ आदि महारोग निवारणी,
मम सर्व रोगान नाशय नाशय। समस्त प्रकार के हे भगवती मेरे रोग दूर हो जाएं। और इसमें ग्रंथियों से होने वाले रोग उसके बारे में भी बहुत सुंदर बताया गया है। मनोग्रंथि, प्राण ग्रंथि, श्रो ग्रंथीन काटिय काटिय, इंद्रादि माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। अब आगे बढ़े। एक बात ऐसी कही है जो बड़ा ही आपको वो लगेगा कि अगर भगवान शिव भी मुझसे कुपित हो जाएं, भगवान ब्रह्मा जी भी मुझसे कुपित हो जाएं, तो हे भगवती मुझे उनके प्रकोप से भी बचा लेना। क्या गजब का इसमें ये सब चीज़ें आई हैं। आप पूछिएगा मत, लेकिन बेटा बस जितने आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे आपको अपने आप में मजा आएगा। कोई चोर का भय हो, रोग का भय हो, कोई राज्य आदि का भय हो, किसी भी प्रकार से, हर प्रकार के भयों से मुक्ति माहेश्वरी की कृपा से हमें प्राप्त होती है। और जो इसके इंद्राक्षी स्तोत्रम है उसमें जो जो देवी देवता हैं, खासतौर से भगवती के जो स्वरूप हैं, उनके अनेकों नाम इसमें आते हैं। स्टार्ट होता है ये, इंद्राक्षी नाम सा देवी देवतई समुदा हरता। अब देखो बीच बीच में से ले रहा हूं मैं। सावित्री, गायत्री, ब्रह्माणी, ब्रह्मवादिनी, नारायणी, भद्रकाली, रुद्राणी, कृष्ण पिंगला, अग्नि ज्वाला, रुद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, शिवदूती, कराली च प्रत्यक्ष परमेश्वरी, इंद्राणी, इंद्रूपा च इंद्र शक्ति प्रायणा, नित्यम सकल कल्याणी, भोग मोक्ष प्रदायिनी, भवानी, पार्वती, दुर्गा, ऐरावत, गजारूढ़ा, वर्जहस्ता, वरप्रदा। लास्ट में चलें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। तो ये स्तोत्र हुआ। इस स्तोत्र में सभी भगवतियों का नाम है। अब आपके पास जिनके स्तोत्र है, मैंने बीच बीच में से पढ़ा, कभी आप अपने को टैली करने लगे कि ये लाइन मेरे यहाँ तो नहीं आई, गुरुजी ने जो बोली है, तो मैंने बेटा कहीं कहीं से इसको पढ़ा। इसलिए ध्यान रखना, इंद्राक्षी कवच और इंद्राक्षी स्तोत्र परम कल्याणकारी हैं इस कली काल में। नस नाड़ी ज्वर, अब इसमें देखो पहले क्या था, पहले ज्वर बहुत हुआ करते थे, अब तो बड़ी भयंकर भयंकर बीमारियां चल रही हैं। जिस समय में ऋषि मुनियों ने इसको लिखा है तो कितने सारे ज्वर का इसमें जिक्र है। आप ये भी देखो आज ध्यान से, कभी शायद आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। ओम नमो भगवती प्राणेश्वरी पद्मासने सिंह वाहिने, समझ में आ रहा है ना क्लियर? देखो जब हम ध्यान से पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के, सिंह वाहिने, आगे समझ में, सिंह का वाहन जिनका है। महिषासुर मर्दन्य, उष्ण जवर, उष्ण जवर यदि मुझे चढ़े तो वो आपकी कृपा से उतर जाए। पित्त जवर, क्लियर? वात जवर, श्लेष्म जवर, कफ जवर, और एक जवर ऐसे हैं जो 2 दिन बाद चढ़ते हैं, किसी को सप्ताह के बाद चढ़ता है, किसी को 15 दिन के बाद चढ़ता है। उसके बारे में कितना सुंदर देखो। द्वाहिक जवर, त्राहिक जवर, चतुराहिक जवर, पंचाहिक जवर, पक्ष जवर, मास ज्वर, षणमास ज्वर, संवत्सर ज्वर, सर्वांग जवरान नाश्य नाश्य। कैसा भी जवर हो, आप देखा ना डेंगू कई बार कैसा हो जाता, प्लेटलेट गिर जाती है व्यक्ति की। तो हर प्रकार के समस्त जवरों का नाश होता है भगवती जगदम्बा की कृपा से। तो चीज़ें तो बहुत हैं लेकिन हम करते नहीं, और करने के साथ साथ आज टोनों के चक्कर में हमको लगा दिया गया है। बस पान की पत्ती नाक से सूंघ लो, तकिए के नीचे घुसा लो, सुबह लक्ष्मी आ जाएगी। अरे भैया कुछ नहीं होना इन बातों से, मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान इतने सस्ते नहीं है कि आपने बस कुछ भी किया, एक बेलपत्ता घुमाया, शिवलिंग पे चढ़ा दिया, पति वश में हो जाएंगे। हम वास्तव में हमें मिसगाइड किया जा रहा है। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मिसगाइड किया जा रहा है। एक सुपारी रख लो, उस पर 3 बार हूँ पढ़ो और शत्रु के घर में फेंक दो, क्या होगा इससे? भैया कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। आप इस दुनिया से बाहर निकलिए। जो ऋषि मुनियों ने हमें सही बातें बताई है ना, सही हमारे लिए स्तोत्र कवच किसने लिखा है? हमारे ऋषि मुनि हमें दे करके गए हैं। उन परंपराओं में वापस आइए। दुर्गा सप्तशती इतना अनुपम ग्रंथ है कि हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज दुर्गा सप्तशती हम सबके घर में है। रामायण जी हम सबके पास है, गीता जी हम सबके पास हैं।
तो बेटे ढंग से गीता जी को पढ़िए, अच्छे से भाव से रामायण जी को पढ़िए, मंथन करिए, स्मरण करिए, राम जी का ध्यान करिए, अच्छे से इंद्राक्षी कवच पढ़िए, स्तोत्र पढ़िए, दुर्गा जी की साधना करिए। ये साधनाएं ही हमें बेड़ा पार लगाएंगी। और ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप केवल साधना न करें, पार्क में घूमते फिरते 1-2 माला कर लें और 1-2 10-20 मिनट दिन में कोई कीर्तन कर लें और आपका काम बन जाएगा। भैया ऐसे नहीं हो सकता। हम इतनी पुण्य आत्माएं नहीं हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे शास्त्रों में संध्या के बारे में जोर दिया गया कि सुबह संध्या करिए, शाम को संध्या करिए, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा का प्रकाश डाला गया है। तो वो सारी चीज़ें हम अब कर नहीं रहे हैं, हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि बस अपना नाच लो, गा लो, थोड़ी देर भजन कर लो, हो गया काम। भैया ऐसे दुख दूर नहीं होंगे। मेहनत तो जीवन में बेटे करनी पड़ेगी, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपकी विद्या का हो, नौकरी का हो, पैसा कमाने का हो, धन कमाने का हो और भगवान को पाने का हो। ऐसे नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बातें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। सस्ते में कुछ मत ढूंढिए। अब तो मार्केट में भी कुछ नहीं है, महंगाई देख रहे कितनी हो रही। सस्ते में कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट सुंदर मिलेगा, सुंदर मिलेगा, सुंदर मिलेगा। बस आज का मेरा आपको यही समझाना था। भगवती दुर्गा, भगवती इंद्राक्षी के शरण में कभी आके देखिए बेटे, आपको आनंद आ जाएगा। चलिए समय और चला आज की ध्यान साधना से जोड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, बेटा बुरा मत मानना मेरी किसी बात का, है ना। मैं कुछ भी कहता हूँ ना आपके भले के लिए कहता हूँ, आपको अपना बच्चा समझ करके कहता हूँ, भाई समझ करके कहता हूँ, अपना बड़ा समझ करके कहता हूँ। इसलिए आप बुरा मत मानना, है आपके भले की मैं बात करता हूँ। टोने टमके जादू टोने मुझे भी बहुत पता है, लेकिन मैं उन चक्रों में आपको डालना नहीं चाहता। उनसे कुछ भी नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे, मन को समझाने वाली बात है। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक
मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।